वह कहानी। यह कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम लंका की ओर आगे बढ़ रहे थे और बीच में एक समुद्र पड़ा और उस समुद्र को पार करने के लिए सभी बानरों ने पत्थरों पर श्री राम लिखकर फेंकना शुरू किया और वह पत्थर तैरने लगे। सभी बानर बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके फेंक रहे थे और वह पुल तैयार हो रहा था। लेकिन दूर पर एक बानर ने देखा कि छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे से पत्थरों को उठा रही है और उस पर श्री राम लिख रही है और पानी में फेंक रही है। यह देखकर बानर गिलहरी पर मुस्कुराने लगा, हंसने लगा कि छोटी सी गिलहरी तू छोटे छोटे पत्थरों को फेंक रही है पानी में, इससे क्या होगा? इन छोटे छोटे पत्थरों को फेंकने से कुछ नहीं होगा और ऐसे तो पुल बनने में सालों लग जाएंगे और प्रभु श्री राम कभी भी लंका नहीं पहुंच पाएंगे। यह देखकर सभी बानर वहां इकट्ठा हो गए और उस गिलहरी पर हंसने लगे। इस घटना को प्रभु श्री राम बहुत गौर से देख रहे थे। प्रभु श्री राम और बानरों के पास आए और रुके और कहा, जिस प्रकार आप सभी बानर सहयोग दे रहे हैं, इस छोटी सी गिलहरी का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी का है। आप सभी जिन बड़े बड़े पत्थरों को फेंक रहे हैं और पुल को बना रहे हैं, उन सभी बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम छोटी गिलहरी द्वारा फेंके गए छोटे पत्थरों के द्वारा हो रहा है। यदि यह छोटी गिलहरी छोटे पत्थर ना फेंकती तो बड़े पत्थर आपस में कभी जुड़ नहीं पाते। प्रभु श्री राम की बातें सुनकर उन सभी बानरों को उस छोटी सी गिलहरी से सहयोग का एहसास हुआ और सभी ने उस छोटी सी गिलहरी को धन्यवाद दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उस छोटी सी गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा और कहते हैं, वही उंगलियों का निशान आज तक उन गिलहरी के पीठ पर है। हम कई बार अपनी जिंदगी में यह सोचकर मदद नहीं करते कि हमारी यह छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को क्या फर्क देगी। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी छोटी सी मदद किस इंसान को, किस व्यक्ति को कितना बदल सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में अपनी ओर से जितना भी सहयोग किसी के लिए कर पाए वह सहयोग जरूर। दोस्तों, ऐसी ही एक और कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध गांव में पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों को क्रोध के ऊपर समझा रहे थे, उसके ऊपर सत्संग दे रहे थे और समझा रहे थे कि किस प्रकार क्रोध एक इंसान को किस तरीके से पूरी तरह नष्ट कर देता है। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तो वह किसी के बारे में नहीं सोचता है, मूर्ख बन जाता है और इस प्रकार की हरकतें करने लगता है जिससे उसका विनाश निश्चित होता है। सारे गांव वाले इस बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे कि क्रोधित व्यक्ति कभी भी अपना आपा खो सकता है और किसी के साथ ही कोई भी व्यवहार कर सकता है। जब यह इसे विषय आगे बढ़ने लगा तो गांव वाले इस विषय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लगे। लेकिन बीच में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सारी बातें उसे सुनाई जा रही है क्योंकि उसे बहुत क्रोध आता था। जैसे जैसे यह विषय से आगे बढ़ता गया वह व्यक्ति का क्रोध और बढ़ता गया और अपने स्थान से खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया, उससे मुंह पर थूक दिया और कहने लगा, क्या फालतू की बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमें तुम्हारी यह फालतू की बातें नहीं सुनना, जा यहाँ से चले जाओ। जब गांव वाले ने देखा कि वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ
किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। गांव वाले गुस्सा हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत थे और उसी मनोभाव में थे जिस प्रकार पहले वह सत्संग दे रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को रोका और कहा कि नहीं, इस व्यक्ति को कुछ मत कहिए, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और क्रोध में ऐसा होना निश्चित है। इस सभी गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि गौतम बुद्ध के साथ इस व्यक्ति ने इतना कुछ किया, लेकिन गौतम बुद्ध अभी भी शांत हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति वहां से चला गया और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लग गए। रात में जब वह व्यक्ति सोया तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उठकर वह जल्दी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कल बहुत सी अशब्द कहे, बहुत ही बुरा व्यवहार किया और इसके लिए आप तो सज़ा मुझे देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा कि मैंने बीते हुए दिनों की बातों को याद नहीं रखता। मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी गलती मानी और इसे सीख ली। क्रोध हर एक इंसान को आता है और वह अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी क्रोध आता है तो उस समय गुजर जाने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ लेकर चला जाता है। क्रोध पर विजय पाने का एक तरीका है, उस व्यक्ति की जाने का इंतज़ार कीजिए जिस व्यक्ति पर आपको क्रोध आया है। उस व्यक्ति पर आप शांत रहिए और उस पल के गुजर जाने का इंतज़ार कीजिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। यह कहानी आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।